यूपी पुलिस की 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अब आने वाले 6 महीनों में री एग्जाम कराया जाएगा। आपको इसकी जानकारी हो गई, आपने ट्वीट भी पढ़ लिया, आपने हमारा वीडियो भी देख लिया। लेकिन अब आगे क्या, यानी कि आगे की डिटेल क्या होने वाली है? क्या दोबारा से फॉर्म भरना होगा कैंडिडेट्स को? क्या एग्जाम में कुछ बदलाव किए जाएंगे या फिर क्या कुछ होने वाला है इस एग्जाम में? इसकी डिटेल भी जल्दी ही आ जाएगी। डिटेल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, यानी कि uppbpb.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको हर दिन इस पर जाकर अपडेट चेक करते रहना है और देखते रहना है कि क्या कुछ नया आया है, क्या कुछ इसके बारे में न्यूज आई है। ठीक, वैसे तो हम अपनी वीडियोस के जरिए आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन तब भी आपको हर दिन अपडेट लेते रहना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, आपको किस बेसिस पर जज किया जाएगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और साथ ही एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है। चलिए आपको ये सारी चीजें ना बहुत इजी लैंग्वेज में 1 बाय 1 करके बता देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। यूपी पुलिस की जो भर्ती रद्द हुई है, इसके बारे में आपने पिछले वीडियो में जानकारी हासिल कर ली। अब आपको फटाफट से हम योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस और उम्र सीमा बता देते हैं। तो देखिए, अगर आप कभी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना होगा कि आपके पास 10+2 यानी कि 12वीं पास का या फिर इसके समकक्ष यानी इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट हो। इसके साथ ही आपकी उम्र 18 साल से 25 साल होनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब, यानी कि 18 साल से कम और 25 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज आती है वो है आपका रिटन एग्जाम। आपको सबसे पहले एक रिटन एग्जाम देना है। तो अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, कट ऑफ में आपका नाम आता है, तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट भी 2 होंगे, पीएसटी और पीईटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो बात अगर फिजिकल टेस्ट की हो तो जो मेल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको 4.8 किलोमीटर रन करना होगा इन 25 मिनट्स, और वहीं जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 2.4 किलोमीटर रन करना होगा 14 मिनट में। ठीक, अब मैं आपको हाइट, वेट और चेस्ट का एक्सपेंशन बता देती हूँ। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, ओबीसी हैं और शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार हैं, उनकी हाइट, जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर मेल कैंडिडेट के चेस्ट एक्सपेंशन की बात हो तो 80 सेंटीमीटर उनका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी के मेल कैंडिडेट की, तो उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं जो एसटी की फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके लिए जरूरी है कि उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर हो। उसके साथ ही जो मेल कैंडिडेट का चेस्ट एक्सपेंशन है वो 79 सेंटीमीटर होना मस्ट है। तो ये फिजिकल एलिजिबिलिटी है जो हर एक कैंडिडेट को पूरी करनी होगी। अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपके पास एक बार फिर से बहुत अच्छा मौका आया है। आप रनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6 महीने का टाइम है आपके पास। और साथ ही आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी डिटेल भी जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगी। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनको यही सलाह दूंगी मैं कि आप टाइम पर वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, अपडेट चेक करते रहिए और साथ ही अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपको मायूस नहीं होना है। अगर एग्जाम रद्द भी हो गया तो कोई बात नहीं, 6 महीने में दोबारा से एग्जाम कराया जाएगा। आपको इस बात को नहीं भूलना है। सो इट्स ऑल अबाउट यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है या फिर आपके मन में कोई और शंका है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।